गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तेरे 7-7 काल के दूत वो श्वासों को गिनते रहते हैं कि इसके इतने बाकी रह गए, इतने बाकी रह, और फिर अचानक इसको ढा देंगे, गिर जाएगा चक्कर आके या चारपाई पे पड़ा, फिर इसके अंदर से सूक्ष्म रूप में अंदर से गर्दन दबा देंगे और जिह्वा उठ नहीं सकती, जबान से कोई बोल नहीं सकता, टट्टी और पेशाब निकल जाती है। जो भक्तिहीन प्राणी होते हैं, यम के दूत इतनी भयंकर मार मार कर इसको शरीर छुटवाते हैं। अब जो भक्ति करते हैं उनका शरीर बहुत शीघ्र छूट जाता है, उनका शरीर बिल्कुल सेकंड में जाएगा, यहां से निकल जाएगा, देर नहीं लगेगी। और जो भक्ति नहीं करते वो इस शरीर से ये प्राणी नहीं निकल सकता, ये बस की बात नहीं। उसको तो जबरदस्ती यम के दूत कूट कूट कर उसको घुमा खूब जब निकालते हैं, तब इसका बहुत बुरा हाल होता है। जम कीन कर त्रेसरा ने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बतावे। पहले क्या करते थे, चोरी के डर से और पैसे को नीचे जमीन में गाड़ दिया करते, जेवरादी होता था उसको जमीन में गाड़ देते थे। और वृद्ध व्यक्ति ने सोचा करते कहीं पहले बच्चों को धन बता दूंगा तो ये खराब ना कर दे, फिर बता दूंगा और बता दूंगा 2 वर्ष में, और अचानक हो जाती है मृत्यु। वो सारा का सारा जोड़ा जाड़ा रह गया, ना दान किया ना धर्म किया। तो मरते समय फिर क्या करता है, उस भक्तिहीन प्राणी की जुबान बंद हो जाती है, वो ऐसे ऐसे करता है। बच्चे जोर जोर से पूछते हैं, पिताजी बता दे क्या दाब रखा है, कहां दबा रखा है तूने वो धन। वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं सकता, इतने में एक उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, वो सर्प बनकर आता है, सर्प बनकर। जब उसकी आस्था उस धन में रहेगी, वहां दाब रखा है, तो वो दोबारा सर्प जो निर्धारण करता है, फिर उसी मकान में चक्कर काटता है और उस धन के ऊपर आकर बैठता है, फिर भाग जाता है। और किसी दिन बच्चों की नजर चढ़ जाता है तो उसके हाड़ तोड़ देते हैं। एक वृद्ध ऐसे ही मृत्यु सैया पर था, जुबान बंद होगी, बोलना चाह रहा था, जिसने कभी भक्ति करी नहीं। तो उसने, बच्चों ने सोचा पिताजी मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है और कुछ बताना चाहते हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। सुना उन्होंने, पता था कि एक साथ ही गांव में एक व्यक्ति है जो एक ऐसी दवाई देता है, ऐसा इंजेक्शन लगाता है, 500 रुपए लेता है कि जब तक श्वास है उस व्यक्ति के, उसकी जुबान उठ जाती है। ऐसा कोई उसने ट्रीटमेंट ढूंढ रखा था। उस व्यक्ति के पास भागे गए, वे पिताजी कुछ पैसे जमा बताना चाहता है और 500 रुपए लेता था, वो पहले रखवा लेता था। तो 500 रुपये वो लेकर के आया, उसने अपना वो उपचार कर दिया तो बूढ़ा बोलने लग गया। तो वो बोलता था बिल्कुल, बहुत 2-4 बातें ही कह पाता था 500 रुपये में। तो बच्चों ने कहा पिताजी जल्दी बता दे कहां दाब रखे हैं पैसे तूने। उसने क्या कहा, रे नादानो तुम कहां चले गए, कहां मर गए, मेरे मरने के बाद तो तुम जमा कति घर को उजाड़ डालोगे। देखो यू गाय का बच्चा और झाड़ू खा रहा है, नाश कर दिया 4 आने की झाड़ू का तुमने। यूं कहकर बूढ़ा मर गया। अब वो बच्चे कहते हैं, हे भगवान ये 4 आने की झाड़ू हमारे 500 रुपए में पड़ेगी। तो अंत समय में जब ये व्यक्ति मरता है, भक्तिहीन प्राणी जब मरता है, इसकी वृत्ति यहीं अपने घर में रह जाती है, यहीं फिर कोई पशु पक्षी बनकर यहीं चक्कर काटता रहता है। कहते हैं एक घर में खीर वो बना रखा था उन्होंने,
दूध डाल के उबाल के दूध और रख दिया एक पात्र में 2 भैंसों का, और एक कुतिया, उनके घर पे कुतिया रहती थी साथ में, उन्हीं की वह विशेष मानी जाती है। हमारी कुतिया गली में बैठी रहती थी, वहीं से खाना खाती थी। वह कुतिया आई भाग के, और उसने वह कुढ़ौनी, वो पात्र था, ऐसे पकड़ के उलेट लिया अपने साइड में, और वो सारा दूध खिंडा दिया। अब गुरवाड़ा ने उसको मारे लठ, 2-3 डंडे ठोके। फिर ये नुकसान 1-2 हो लिया जब वो गए कहां पर, किसी ये पामिष्ट के पास, ये कुछ एकाध व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धि होती है पूर्व जन्म की। तो उसने बताया कि ये जो कुतिया है ना, ये तुम्हारी दादी थी, या तुम्हारी दादी थी, और ये भी या यहीं पैदा होगी, इसमें छपकली पड़ी थी। उन्होंने जब दूध बाहर पड़ा, कति खिंडा दिया, तो उन्होंने देखा तो छपकली थी इसमें। अरे तेरा गजब, हम तो सारे मर जाते। इस उद्देश्य से गए भाई, इसने ऐसा क्या उपकार का काम किया, हमने लठ भी मारे इसका, और फिर भी यहां से नहीं जाती। तो वो ने बोला थारी दादी थी, और इसने छपकली गिरती देख ली थी, तुम्हारा ये बचाव कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं, जहां आशा ता बासा होई, मन कन वचन सुमरियो सोई। तो यहां परमात्मा बताते हैं, ऐसे सोम बतेरे जगत में दरा ढका रह जावे, कुल के लोक जंगल में लेकर फिर देवे ठोक जराए। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। मनुष्य जीवन में देखो हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक जरा से काम बिन परमात्मा की साधना के बिना पशु बैल बनेंगे तो क्या खाएंगे, नाक में तो नाथ डलेगी, रस्से से बन जाएंगे। अब तो हम जब चाहे जलपान कर लेते हैं, जब चाहे हम दूध पीवें, सेब संतरे खावें, लड्डू खावें, जलेबी खावें, हलवा और खीर खावें। यदि हम प्रभु को याद नहीं करेंगे तो फिर हमारे संग के बनेगी, तो हमारे साथ क्या बनेगी। और जब हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या बनेगा अपने संग में। एक जरा से काम बिना हमें क्या आहार मिलेगा। जुबान बंद हो जाएगी, हम नहीं बता सकते हमारा पेट दुख है, या कोई सिर में दर्द है, कोई टांग में पीड़ा है। जैसे कुत्ते बन जाते हैं, खारिश लग जाती है, सिर शीश में कीड़े पड़ जाते हैं। ये भगवान, अब ये बातें इन पशुओं को देखते हैं तो कलेजा ऐसे करता है, क्योंकि हमारा नशा उतर गया। पहले हमें नशा था, हमें ज्ञान नहीं था, अनजानपने का, कि हम तो मनुष्य बनते रहेंगे, ये तो ऐसे पशु पक्षी बनते होंगे। नहीं, परमात्मा कहते तुम उस दरगाह का महल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो क्या बताते हैं कि बैल बनेगा, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। पशु 2 घंटे हल में चलते ही भूखा हो जाता है, और उसको बिल्कुल चारा नहीं मिलेगा 4 घंटे तो पहले। और साथ में उसकी जो है ना एक हरी हरी घास होती है, फसल उगी हुई होती है उसको, क्योंकि रोटी ना दिखे इतने तो भूख कम लगती है, और खाना दिखने के बाद और घड़ी लगा करे। ऐसे ही चारा जब दिखाई देता है और ज्यादा भूख लगती है, खाना चाहता है, पर हादी के हाथ में, धनी के हाथ में सोटा और उसका रस्सा होता है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, नादानो आंख खोल थोड़ी सी। आज चाहे कोई राष्ट्रपति है और चाहे कोई पृथ्वीपति है, यदि जिसने भक्ति नहीं की, क्योंकि उसके साथ ये गति बनेगी, क्योंकि जो पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार हैं उनको आज हम अपना प्रयोग कर रहे हैं, और अब तुरंत ही हमने भविष्य की तैयारी करनी थी। अब ये बात समझ में ना आती कि सुख गणा हो गया। ये सुख भी जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है।
इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। यहां परमात्मा के भजन करने वाला गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करता है वो पूरी पृथ्वी के राजा से भी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी है। राजा तो अपने पिछले पुण्य को समाप्त कर रहा है, भविष्य का कुछ बना नहीं रहा, और वो गरीब व्यक्ति वो अपनी भक्ति करके वो सेठ हो रहा है, भक्ति का सेठ। कबीरा सब जग निर्धना ये धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे। परमात्मा ने तो वो सेठ देखना है जिसके राम नाम की कमाई होगी, और ये सेठ तो उसने बना के भेज रखा मालिक ने, उसका किया हुआ संस्कार उसको प्राप्त है। अब उसको खर्चो चाहे बुरा, उसको खंडाओ चाहे उसको सदुपयोग करो। सदुपयोग तो ये हो रहा जो आप आते हो सत्संग सुनते हो, ये समय का सदुपयोग, पैसे का सदुपयोग, क्योंकि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गुटी लाना त्याग दी और इधर उधर जैसे वैसे की तो पैसा खर्च देते थे वो समाप्त हो गया। तो ऐसे आप सेठ हो रहे हो। उसके बाद कहते हैं जब परमात्मा की भक्ति नहीं करने से वो पशु समय पर ना आहार कर रहा है और ना ही उसको फिर चैन मिल रही है, ना वो बता सकता, कहीं पर उसको चीचड़ खा रही हैं, कहीं उसको मक्खियां सता रही हैं, कहीं दर्द है तो बोल नहीं रहा। अब इतनी भयंकर सजा हमें क्यों मिली? क्योंकि हम परमात्मा भूल जाते हैं। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि प्रभु की भक्ति को जो भुला देता है प्राणी, उसको फिर इतनी भयंकर पीड़ा परमात्मा ये सजा देता है कि उसको इतनी 84 लाख योनियों में भी कष्ट उठाने के बाद भी उसके पाप फिर भी कुछ रह जाते हैं। एक कुत्ते के जीवन ने देखा है, गधे के जीवन को देखा है, बैल के जीवन को देखा है। जब हम इन बातों को बहुत ही विश्वास के साथ और परमात्मा का एक विशेष आदेश मानकर सोचेंगे, फिर ये बात समझ में आएगी। क्या बताते हैं परमात्मा? फिर पीछे तू खर की जगह, सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कांदे जुआ जोते कुआ, कौंदों का भुस खावे। और कमाल की याद दिवा दी कि सिर पर सींग दिए मन बोरे और धूम तो मच्छर उड़ावे। अब देखो कूलर लगा रखे हैं आजकल, और साइंस ने तरक्की कर दी कि एसी आगे हैं, पंखे लगा रखे हैं। अब परमात्मा कहते हैं भक्ति ना करने के से क्या बनेगा? बैल बना, और बैल बनने के उपरांत 2 सींग मिलेंगे आपको और एक धूम पूंछ मिलेगी, पूंछ। और उस पूंछ को आप चाहे पंखे की जगह प्रयोग करना और चाहे मच्छरदानी की जगह। अब मच्छर काटते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, मक्खी सताती है तो भी अपना पंखा वगैरह चला के अपना काम चला लेते हैं। गर्मी लगती है तो पंखा या कूलर एसी लगा करके हम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रभु नहीं भजेंगे तो क्या होगा कि एक धूम से मच्छर उड़ावे, एक धूम मिलेगी, ये पंखा, ये तेरी मच्छरदानी। और कर्महीन प्राणी की वह धूम भी कट जाती है, 8-9 इंच की रह जाती है, उसको ऐसे करता बैठा बैठा। वो सुविधा भी समाप्त करवा दी, क्योंकि जितने पाप कर्म ज्यादा होंगे उनके आधार पर पशु जोनियों में भी अंग भंग होते रहते हैं। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, इन बातों को याद करके और आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। हे भगवान, हमारे ऊपर कैसे मेहर करी, हमने ये कैसे वचन सुनने को मिल गए। ये सत्संग मिलना ही एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत पुण्य कर्मों का संग्रह आपके साथ है। चाहे कुछ भी कारण बना, चाहे आप दुख में आ गए, चाहे सुख में आ गए, किसी के कहने से आ गए,
या कोई मालिक की मेहर हुई है, आपको कोई टीवी समाचार पत्र सुनने को मिल गया, ये संदेशा सतगुरु का ही मानो, प्रभु का मानो, और आपके पुण्य कर्मों के कारण आप पर असर हुआ, आप खेचे चले आए। अब तो आप बालक हो, बालक को पता नहीं होता कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा, आने वाले जीवन में ये कितना सुखी होगा। वो तो आता रहता है, पढ़ता रहता है, आता रहता है, पढ़ता रहता है, और वो सफल होकर के फिर वो सुख प्राप्त करता है। फिर वो याद आता है उसको, रे तेरे की जर ना पढ़ता ना, यह बात बिगड़ जाती। देखिए मेरा साथी मजदूरी कर रहा है, बेचारे के बच्चे भी वहीं सड़क के साथ पड़े हैं, वहीं वो सड़क पर मिट्टी डाल रहा है, और उसका साथी उसमें गाड़ी में बैठकर उसी सड़क पर जा रहा है। जो शिक्षा ग्रहण कर गया और जो शिक्षा नहीं ग्रहण की वो अधूरा छोड़ के बैठ गया। आज वो कितना दुखी है। तो अब जो आप कर रहे हो, इस स्कूल में, विद्यालय में आ रहे हो, आपको नहीं मालूम कि वो आगे क्या सुविधा इससे मिलेगी। कुछ मालूम है, लेकिन दृढ़ नहीं है अभी आपको। लेकिन आपने इसमें एडमिशन ले लिया, आप हमारे शिष्य हो गए, गुरुदेव का आदेश है, तुमने आना है पूर्णमासी को या एकम को, तो उस आधार पर तुम एकम को यहाँ पर आ रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। भाई हमारे ये क्लास लग रही है, हमने जाना पड़ेगा। और ये एक दिन आपका ऐसा रंग लाएगा, आप हैरान रह जाओगे। अब क्या बताते हैं, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूमत मच्छर उड़ावो, कंधे जुआ जोते कुआ, कौंदों का भूस खावे। कौंद कहते हैं जौ को। जौ का जो तूड़ा होता है, भूस होता है, इतना भयंकर होता है, उसमें लंबे लंबे कांटे से होते हैं, और पशु खाता नहीं सीगर सी जब तक उसको और चारा मिलेगा। वो तो अंत समय में खाता, जब कोई चारा मिलेगा ही नहीं तो उसको खाता है ऐसे ऐसे करके, और कभी आंखों में पानी आता है, वो चुभते हैं अंदर। तो कहते हैं पुराने समय में रहट से सिंचाई करते थे किसान, और एक बैल जोड़ देते थे, उस रेट में चलता, सारा दिन चलता, दोपहर को एक बार छोड़ देते 1 घंटा, और वो उसी 1 घंटे में उसने वो चारा चरना होता था जौ के पूस का। ऐसे खा रहा, आंखों में पानी गिर रहा, फिर भूखा मरता खा रहा है, और फिर जोड़ दिया जाता था। कहते हैं ये सजा तूने क्यों पाई, क्योंकि भगवान भूल गए, परमात्मा को याद नहीं किया, कितना कष्ट उठा लिया। आगे क्या बताते हैं, अभी नहीं पीछा छूटा, फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े ये कागा मांस गिलावे। फिर तू गधा बनेगा और कमर ऊपर जख्म होगा, कमर के जख्म होगा, जख्म के ऊपर बोरा होगा, वो थैला डालता है कुमार, और उसके अंदर फिर ईंट होंगी, और पजावे पर चढ़ना होगा 40-50 फुट के ऊपर घूम पर ऐसे, और ईंटों का ऐसे रगड़ा लगता है, और उस जख्म के ऊपर इतनी पीड़ा होती है, ऐसा है असहनीय पीड़ा होती है, आंखों से पानी गिरता है गधे के। और वो जे उसने बोरे न पटक दे तो कुमार लठ मारे, वो करके देखे 1-2 बार या भी चापो हेरा फेरी, पर वह चलती नहीं उसमें। नीचे से कच्ची ईंटें डालता है, ऊपर कच्ची उतारते ही पक्की डाल देता है, और नीचे को धक्का दे देता है। और चारा भी फिर शाम के समय बाहर जाके स्वयं ही आहार करके आना होता है, घर पे उसको चारा भी नहीं मिलता। परमात्मा कहते हैं ओए होए, इतना कुछ याद दिलाकर हमें ये बताना चाहते हैं। क्या बताते हैं, सुख दे। और फिर क्या कहते हैं, वहां कुरुड़ी चरने जाता है तो गधे की कमर टूटी हुई होती है, कौवा आकर बैठ जाता, उसके मांस को खाता है, वो भूखा मरता, आहार कर रहा है, ऊपर से उसके कौवा उसकी मांस खा रहा है, और उसको इतनी पीड़ा हो रही है, वो थोड़ा सा ऐसे हिलता बेचारा और कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा हमें सूते हुओं को जगा रहे हैं। हम ये अक्षणिक सुख पाकर अपनी ही मलाइका भूल गए, भगवान को करते हैं, औपचारिक साथी करते हैं, सच्चे ढंग से नहीं लगते हैं, कसक नहीं बनाते हैं। ये दुख याद रखना पड़ेगा, तब आपसे ये भक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और क्या याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भक्ति कहाँ रंग कर आए, ऐसी माया राम बलि की नरद मुनि भरमाए। दरु प्रहलाद कबीर नाम दे रहे निशान घुराए, दास गरीब चरण का चेहरा, दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द शब्द मिला समाए।
क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती। ऋषि सुखदेव जी एक गंदे अंडे के अंदर उनकी आत्मा थी। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई, वो नाम दिया, वो उसने भी उस नाम देने से पहले प्रभु की स्तुति सत्संग सुनाया जाता है, वो सत्संग सुन लिया और फिर वो मंत्र बताए, ये यहाँ चल, ऐसे चल, यहाँ भगवान है, उस कमर पे ऐसा है। उसमें वो गंदा अंडा स्वस्थ होकर तोते का बच्चा बन गया। फिर भगवान शिव जी को पता चला तो वो उड़कर भाग लिया और तोते वाले शरीर को छोड़कर वो प्राणी जो चार्ज हो गई थी बैटरी उसकी, वो उसकी सिद्धि से वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। वहां से 12 वर्ष के बाद फिर वो बाहर आया। उसके बाद उसने कुछ सिद्धियां हो गई थी पूर्व जन्म की उस साधना से, उस सत्संग आदि सुनने से, तो उससे वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद उसने किसी की नहीं सुनी, आकाश में उड़ने लग गया, भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गया। तो भगवान ने उसको वापस कहा कि तू जा, वापस जाइए, यहाँ नहीं रह सकते स्वर्ग में, आप गुरु बनाइए, आपका गुरु नहीं है। तो फिर सुखदेव जी ने गुरु बनाने से आनाकानी की। तो भगवान से कहा कि भगवान मेरे समान कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है, कोई साधक संत नहीं है मेरे जैसा। विष्णु जी ने कहा सुखदेव तेरी नालायकी है, ऐसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आप राजा जनक जो है वो आज के दिन मेरा एक बहुत ही अच्छा भक्त है और उससे उपदेश लीजिए, वो अधिकारी है नाम देने का। अब सुखदेव जी अपने आप को मानते थे मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं योगी पुरुष हूँ, राजा जनक गृहस्थी है, बाल बच्चेदार है, उसको कैसे नमस्कार करूंगा, क्योंकि ये ईमान बढ़ाई बहुत खतरनाक चीज है। ये जितने भी लाल पीले कपड़ों वाले अपने भगवान भेष में या संत बने बैठे हैं, वो क्या क्या करें, वो गृहस्थियों को हे समझते हैं। ये ऐसी दुर्भावना भर रखी काल में। तो ऐसे उसके मन में आई तो वो कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक, वहां पहुंच गया। वहां पहले भी जाता था, उनको पता नहीं था कि अनुपदेशी है। जब उसका मायूस चेहरा देखा तो ऋषियों ने, काकभूषण नारद जी आदि ने पूछा भी क्या बात है ऋषिवर, आज आप खुश नजर नहीं आ रहे। सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु लोक में गया था, वहां भगवान ने मुझे रहने से मना कर दिया। तो वहां के देव कहने लगे भगवान विष्णु ऐसे नहीं है किसी को मना कर दे, वो तो सीने से लगाते हैं, बहुत प्यार देते हैं भक्त को, बात बता गलती कौन सी हुई तेरे ते। तब उन्होंने बताया कि मैंने कोई गुरु नहीं बना रखा। उन्होंने कहा गुरु बिना तुम यहाँ रह नहीं सकते। तब उपस्थित सभी देवजनों ने कहा कि हे ऋषिवर, इतने समझदार होकर के अब तो आपको बहुत विद्वान पुरुष मानते थे, आप तो बिल्कुल बालक हो, नादान हो, आपने गुरु नहीं बना रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने गुरु नहीं बना रखा। फिर कमाल कर दिया आपने तो, अब तो बिल्कुल बालकों से भी गई गुजरी बुद्धि वाले लगते हो। कहने लगे गुरु बनाऊं कैसे, भगवान कहता है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक विदेही राजा बाई, गृहस्थी है और कैसे शीश निभाऊं जाई, उसको कैसे नमस्कार करूं, मैं बाल ब्रह्मचारी। क्या बताते हैं, सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख ना देखा, राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई। अब सब ऋषि संत जन वहां उपस्थित भगत जन ऋषि जी कहने लगे देव पुरुष के सुखदेव जी, आप एक बात बताओ, नारद जी ने एक झीमर को गुरु बनाया था, और यदि नारद जी ये सोचकर रह जाते कि ये झीमर है, छोटी जाति वाला है, तो ये 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती थी। कहते नारद को झीमर गुरु की ना, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। काफी समझाने के बाद भी उसकी गर्दन नहीं मुड़ी भगवान सुखदेव जी की। तब संत जन ऋषि उन देवों ने कहा कि देख लेना भगत ऋषि जी, ये 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर गधा बनेगा। अब यूं कहा ना गधा बनेगा, एकदम झटका सा लगा, झटका सा लगा तो पिछली यादाश्त चेतना यागी याद आगी। कहा हो पर आप ठीक कह रहे हो, मैं एक बार 84 लाख योनियां भोग रहा था, मैं गधा बन गया और मेरे मालिक ने इतना कार्य लिया मेरे से कि पानी भी समय पर नहीं मिला मुझे, मैं अंधा हो गया। अंधा हो गया तो मेरे मालिक ने धक्का दे दिया, घर से निकाल दिया। मैं चलता चलता
पगडंडी से जा रहा था, आगे एक नाले में गिर गया। एक नाले में गिर गया, ऐसे फंस गया उसमें, ऐसे गर्दन और पीछे तक टांग फंस गई उस थोड़े से नाले में। अब वहां दूरी ज्यादा थी, इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, मेरे ऊपर का पैर टेक कर पार हो जा, पुड़ी बना ली मेरी, मुझे बाहर नहीं निकाला। हफ्ता 10 दिन तक मैं भुगत कर मरा। होए मुझे अब याद आ रही है। फिर वो वहां से उठकर चल पड़ा, राजा जनक से उपदेश लिया। तो यहां क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना कहां रंग कर आए, ऐसी माया काल बोले की नारद मुनि फरमाए। अब यहां परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, सतगुर सौदा करवो नहीं बाद जात है, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो, सुख दे कू 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, तो तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अपना रास्ता पहले से पकड़ ले, ये सतभक्ति मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी बसमा गिर लिया छरवो, अंत चीर चिंतामणि कीन्हे द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो, अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तरवो, बाल्मीक का शंख बजाया जहां 12 कोट विपर वो, केसो नाम कबीर खुद आए 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपर सब टरवो, गगन मंडल के मध्य महल है जहां मूरत अजर अमर वो, गरीबदास कबीरा साहिब मिले परम पद हर वो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां भोगी, तो तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। पुण्यात्माओं, आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर श्री महावीर जैन जी कितनी पुण्यात्मा थे, और पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति ना मिलने के कारण, भक्ति भी उन्होंने की लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना मिलने से कैसे दुख उठाने पड़ते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना भी अनुतमाम है, वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, उत्तम नहीं है। और तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को भी गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 में कहा है कि जिन अनजानों की बुद्धि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक सीमित है, और इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक सुख पर आधारित हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बचते। अपनी साधना को भी कहते हैं मेरी साधना, ब्रह्म साधना भी अच्छी नहीं है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा। के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए जो इस सारे विवरण बतावे, ऊपर लटके हुए, ऊपर उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या है, टहनियां क्या है, पत्ते क्या हैं, तो वो समझ लेना ये तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर वापस संसार में साधक नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, और मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं। उसके विषय में क्या बताते हैं, अब आपको जैन धर्म के विषय में उस महापुरुष की हिस्ट्री दिखाता हूं। अगर जरा से भी अपने आपके अंदर
श्रद्धा होगी, परमात्मा की चाह होगी, तो भूल जाओगे इन बकवादों को। और अन्य पूजा करने को दिल नहीं करेगा आपका, इसलिए ये प्रमाण दिए जाते हैं ताकि हमें ये हमारे लिए गाइडलाइन बन जावे, हमारी एक बाउंड्री बन जावे, हमें विश्वास हो जावे सचमुच ये साधना जो हम कर चुके हैं ये एक अन्य की को ना, जो हम पहले करते हैं, जो तत्व ज्ञान और तीनों ये मंत्र के अतिरिक्त पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना जो साधना अभी तक ऋषि जन महर्षि जन करते रहे, वो भी महाकष्टमय रहे। श्री ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्री ऋषभ देव जी श्री नाभि राज राजा के, श्री राजा नाभि राज के पुत्र थे और ये सूर्य वंश थे, इक्ष्वाकु वंशी थे। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने वैवस्वत ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। फिर उस राजाओं तक तो ठीक चला, फिर ये मेरे वाला ज्ञान भी ठीक नहीं रहा। यानी ऋषभ देव जी तक ये ज्ञान ठीक रहा। ऋषभ देव जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे कबीर साहिब जा करके, और उनके वो भी ऐसे लीन हो रहे थे। 2 रानियां थी, सैकड़ों बच्चे हो गए थे, भरत जैसे बलवान बच्चे उनके थे। फिर ज्ञान समझाया, सत्संग सुनाया, तो उसके बाद उनका वैराग्य हो गया। इतना वैराग्य हो गया कि घर भी त्याग दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। परमात्मा ने जो है ना उनको मार्गदर्शन किया, लेकिन परमात्मा कबीर साहिब पर विश्वास नहीं हुआ उनका। उन्होंने किसी ऋषि से, दूसरे ऋषि से उपदेश ले लिया, फिर उसके बताए अनुसार साधना करता रहा, निराहार रहा, 1000 वर्ष तक तप किया। अब ये के चक्कर पड़ रहा है कि ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था और सत्संग करता था, माइक लगाते थे, 50-60 भगत सुनने आते थे, और सब एक वैसे नहीं आते थे तो अपने बैठ कर सुनते थे घरों में। तो सब ये कहते थे सत्संग तो तोड़ पाट दिया, बहुत अच्छी किया, लेकिन इनके शर्त बहुत गणी है, ये हमारे से नहीं निम सकती है। फिर ये नाम जो बताती है, कहते हैं देवी भी मत पूजो, देवता भी मत पूजो, तो ये नहीं मारे पर छूटे। तो वो क्या करते थे कि अपने और साथियों से पूछते जो किस दूसरे पंथों से नाम ले रखा था। तो भी उनको क्योंकि वो उचाटी तो लग जाती है, आत्मा को तड़फ होती है प्रभु की, तो वो कहते भाई हमने सत्संग की तरह नाम लेना है। वो कहते चलो हम अपने गुरु जी से दुआएंगे। वहां भाई धोखा पूजी की कोई आंट नहीं, तो बेशक पूजे धोखे जाइयो, और बीड़ी बैड़ी का कोई दिक्कत नहीं, पी लेना। तो वहां नाम ले लेते जाके। हमारे विश्वास नहीं होता कि चलो कोई विकार रहित भी है, सब शर्त भी मंजूर करता है, तो मुझे संत नहीं माने। नो कहियो किसा संत तो हुए हैं भजन के लाखों शिष्य, वहां जा नाम लिया भाई। यानी हमने सत्संग करवा कर गामा में इनकी संख्या और बढ़ा दी, इन नकली संतों की और घनी संख्या बढ़ा दी, क्योंकि एकदम प्रेरणा इतनी कसूती हो जाती है ज्ञान सुन के। फिर नो कहियो किसा संत तो भाई वहां जाते, हमारा पड़ोसी जाकर उससे पूछूंगा। एक रिश्तेदार जाता है, उसके पास पहुंच गया, और चल मैं नाम दुआ लाऊं, जाते काल के खुट्टे बांध जावे। अब यही समस्या आ गई। परमात्मा स्वयं आए, ऋषभ देव जी से मिले और उनको बताया कि ये मार्ग ऐसा है, भक्ति बिना जीव कति अधूरा है, एक परमात्मा और है। लेकिन उस परमात्मा पर विश्वास नहीं किया, अन्य वो मंडलेश्वरों से नाम लेकर वो साधना मंडगे करड़े होगा ओम नाम के जाप तक। 1000 वर्ष तक तप करने के उपरांत अपने पोते मारीची को, भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना अर्थात दीक्षा दी। और पहला उसका शिष्य था मारीची, और मारीची ही वाली आत्मा आगे चल के 24वां तीर्थ कर महावीर जैन बना। अब ऋषभ देव जैसे महापुरुष से उपदेश लेने के उपरांत भी जन्म और मृत्यु, ये रहट का कुआं, ये रहट वाले कुएं का आपको एक ट्रेलर दिखाता हूं। ट्रेलर क्या कहते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे तू कौआ हंस बुगारे।
मन तू सुख चल रे, सुख से सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरब बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुवराया। विश्वनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद प्रसव, मिले राम अविनाशी। कहते हैं ये साधना जो तुम करते हो ब्रह्म तक की, इससे इन साधनाओं से आपने बहुत ही कुछ उपलब्धियां भी हुई, लेकिन वो अस्थायी थी। उनसे तू राजा भी बना और देव भी बना। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धनुराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा आया। अब यही इस महावीर जी के विषय में आपको दिखाते हैं। इन जैन धर्म वालों ने एक बहुत मानता दिखाई है। इन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं करी शास्त्र बनाते समय, जो का तू लिख दिया जो इनका सही इतिहास था, और बाकी ने थोड़ी बहुत घुमा फिरा कर बहुत वो अपने हिस्ट्री बनाई है, लेकिन फिर भी उनमें त्रुटियों का ढेर है। अब इन्होंने देखिएगा, ये जैन धर्म की तरफ से ये 3 किताबें हमें मिली हैं। एक में 608 पृष्ठ है। ये 3 किताबें दी हैं उन महापुरुषों ने 3000 में। ये किताब जो हम फ्री देते हैं आपको, इससे भी बढ़िया ज्ञान और इससे अच्छी किताबें, ये 3 किताबें हैं ऐसी ऐसी। एक ये दूसरा भाग, या इससे भी पतली है, या सारी कम पृष्ठ है इसमें तो है। इसमें 390 पृष्ठ हैं, इसमें 608 पृष्ठ हैं, और इसमें 391 पृष्ठ हैं, 301, 311। अच्छा, ये 3 किताबें हमारे को 3000 में दी उन्होंने। ये 3000 में, कोई बात नहीं। और एक लेने लगे तो कहने लगे एक नहीं मिलेगी, तीनों का सेट है इनका, चलो तीनों दे दो भाई। हमने तो ये मक्खन को ताना था, गर्म करना था, इसमें से ये मक्खन गर्म किया जाता है तो उसमें साफ हो जाता, तभी वो पता लगता इसमें कितना जो है ना मैल था। तो इसमें ये आपको दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इनकी जैन संस्कृति कोश बोलते हैं इसको। ये है जैन संस्कृति कोश। ये प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर का द्वारा ये लेख है। इसके लेखक है ये है सन्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। इसके 174 पृष्ठ पर दिखा करके फिर इसी के आधार पर एक अन्य पुस्तक बनाई एक सेवक ने, इस जैन धर्म के ही एक श्रद्धालु ने। उसमें आपको कति निर्णय मिलेगा। अब देखो, इन बातों को हम देखेंगे सुनेंगे। 175 पृष्ठ पे इसमें क्या दिखाना है, 175 पृष्ठ देखो, नीचे देखो। ऋषभ देव के पौत्र, पौत्र माने पोता, ऋषभ देव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। वैदिक धर्म का प्रवर्तक मारीची को माना गया है, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान अर्थात महावीर जैन हुआ। अब यहां देखिए 176 पृष्ठ पे,
श्री ऋषभदेव जी के विषय में आराम से लाकर नीचे देखो। तीर्थकर ऋषभदेव के जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी, पीछे करो और पीछे कर लो। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज योद्धा अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव जी ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गई। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत काल में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना यानी दीक्षा देनी प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना दीक्षा भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थकार महावीर बने। अब देखो, अब महावीर बने, महावीर जी के साथ क्या हुआ ये और दिखाते हैं। अब ये महावीर जैन जी ऐसे महापुरुष से उपदेश लेने के बाद यही वैदिक धर्म वाले, जो वैदिक धर्म बोलते हैं, वेदों के अनुसार साधना करने वाले वैदिक धर्म वाले माने जाते हैं। और इनका यही सिद्धांत है कि जन्मना और मरना तो बिल्कुल जरूरी है। महर्षि दयानंद जी से सत्याप्रकाश में किसी ने शास्त्रार्थ से मैं पूछा, प्रश्न किया कि मुक्ति तो उसे कहते हैं कि फिर कभी जन्म ना हो। कहने लगा नहीं, मुक्ति उसी को कहते हैं कि अपना यहाँ पुण्य किया, ऊपर घूम फिर कर, कोई स्थान भी नहीं बताया उन्होंने, ऊपर घूमता रहे, अपना सुख का समय पूरा करके फिर जन्म लेवा जरूरी। जैसे एक बार खाना खा लिया तो शाम में फिर भूख लगनी चाहिए, यानी गधा बनने की चाह होनी चाहिए। तेरा गजब है। मतलब बिना ज्ञान के इंसानों ने ऐसी अपनी थ्योरी बना डाली। तो अब यहां क्या बताते हैं, ये महावीर जैन जी के विषय में इन्होंने एक बहुत सीधे से हिसाब से अपनी एक पुस्तक बनाई है अपने प्रचार के लिए, कि बच्चा भी समझ सके जैन धर्म क्या है। ये देखिएगा आराम से। आओ जैन धर्म को जाने। धर्मांश प्रश्नोत्तर माला 3500 प्रश्नोत्तर। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री लेखक है इसके। और यहां देखिएगा एक 294 पृष्ठ पे श्री महावीर प्रश्न किया, श्री महावीर जैन के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है कि एक पुरूरवा नामक भील की पर्याय माने जीवन से। ये पुरूरवा भील कौन था और उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकरणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि राज से मांस मधु का त्याग कर व्रत लिया था, जिसे जीवन का पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरा की भील की प्रिया से कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, यानी मारीची के जीवन से पहले भी एक भील था, फिर स्वर्ग में चला गया, फिर आया। फिर ये कहा गया, फिर भरत चक्रवर्ती की रानी के अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। भरत के पत्नी से जन्म हुआ और वो मारीची कहलाया। फिर ऋषभदेव से उपदेश लिया। ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर कहा गया, फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ओहे ब्रह्म लोक में चला गया। ब्रह्म ओम नाम की साधना करने से ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। ब्रह्म स्वर्ग कहो, ब्रह्म लोक को। ब्रह्म लोक से ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा आया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, एक सागर की आयु वाला देव हुआ। और फिर अग्नि से नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया।
फिर भारद्वाज, फिर मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज ऋषि हुआ। ये भारद्वाज जी भी उसी परंपरा से हुए। और भारद्वाज से फिर कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया, फिर एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। उसके बाद अब देखो 92टी, होए भगवान, 1000 आंख के वृक्ष के भव माने जीवन, 1000 आंख के वृक्ष के जीवन, 80,000 सीप के जीवन, 20,000 नीम के जीवन, 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन का वृक्ष बना, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष भाव बना, 60,000 बार वैश्या बना, और 5 करोड़ बार शिकारी। आगे देखो 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे और 30 करोड़ बार कुत्ता एवं मालिक, और 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण का कष्ट होगा। और केवल 80 लाख बार यो देव भी हुआ। देव बना 80 लाख बार, और ये गिनती करियो, होए ये देखो 60 लाख बार तो गर्भपात का मरण, 20 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ना 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और धोबी स्त्री, और फिर नपुंसक, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार यहाँ देखो 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा। अरे तेरा गधा देख कब तेरा गधे का जीवन देख के बहुत गना, और यू 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, यू मालिक। और फिर क्या बना के देखो, अब इसके बाद फिर शुरू हो गया, फिर सथावर नामक ब्राह्मण बना, फिर 7 सागर वाला आयु वाला देव बना, फिर विश्वानंदी नामक एक पुत्र हो गया, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर त्रिस्पुट नामक नारायण हुआ, फिर 7वां नरक में गया, फिर नरक में डला, और 7वें नरक के बाद महावीर जी का जीव कहाँ गया, गिरीश, फिर एक सिंह हुआ, फिर सिंह से फिर कहाँ हुआ, उनको फिर एक संत मिला, उसे उन्होंने वो लिया, महान सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में गया, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, शेर हुआ, फिर नरक में गया, नरक भोग का आया था, फिर शेर बना, शेर का जीवन भोग का फिर नरक में गया, और फिर उस नरक के बाद फिर पर्वत पर शिखर पर सिंह हुआ, शेर हुआ, वहां पर उसे अजित, जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज से ने संबोधित किया। फिर कहाँ गया, सौधर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, फिर कंकोदल नामक पुत्र हुआ, फिर देव हुआ, फिर अवधा नगरी में एक हरिसेन नामक पुत्र हुआ, फिर शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातखंड की एक प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, और फिर सैंसरार स्वर्ग में देव हुआ, जम्बूद्वीप में फिर नंद नामक एक पुत्र हुआ, फिर पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और फिर 24वां तीर्थकर महावीर हुआ। और आगे देखो, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड और तेरा गजब, आप पे लिख रहे हैं कि पाखंड, ये पाखंड मत थे, अपने आप हठ योग करना, आंखें बंद करके नंगा हांडना, और तो कहते हैं ये 363 पाखंड मत चलाए। ये तो महावीर बनने के बाद चलाए उसने, उनका तो बेरा ना के बनेगी उन लोगों की, इसके साथ और फिर क्या बनेगा। इससे पहले की दुर्गति देख लो, जब ये वैदिक धर्म अनुसार साधना करता था, वेदों अनुसार अर्थात ओम नाम का जाप करता था। तो यहां परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे,
ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। परमात्मा कहते हैं इस संसार ने कितनी बार समझाऊं ये भगवान, ये भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते हैं। ये नादानों ने उल्टी मार्ग बता दिया। नौका के स्थान पर भेड़ की पूछ पकड़वा रखी है कि छोड़िए मत ना, यह तुझे पार कर देगी। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये नादान संत भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं और अनुयायियों को भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और भादो नदी विहंगा, भादो में वर्षा ज्यादा होती है, सब दरिया भी जो होती हैं बहुत ओवरफ्लो होकर चल पड़ती हैं, इतनी भयंकर उनका बहाव होता है। कहते उसमें से पार होना, और ये भेड़ की पूछते ये पार होने के इंतजार करते हैं। भगवान गरीबदास वह ऐसे इस भवजल में जन्म मरण के चक्कर में पशु पक्षियों की योनियों रूपी इस भवजल में डूब जाते हैं जिनको संत का सत्संग नहीं मिला। आप ये सत्संग सुनते रहना, आप 6 महीने 1 वर्ष के बाद आप सोचोगे आपको जैसे कोई संत नजर आ जाए पृथ्वी पे। आपको सही बताता हूं, आपको कोई संत नजर नहीं आएगा। जितने भी ये आपको मंडलेश्वर दिखाई देते हैं ये बालक नजर आएंगे, कति पहली क्लास तभी के भी अच्छे हमारे बच्चे तो इनसे। लेकिन आप स्वयं नादान बच्चे हो, बार बार कहा जाता है कि अनजान ये सोचते हैं ये संत जी पता नहीं अपने आप में क्या अंडी पाक रहे हैं। हाँ, ये किसी को सबको ही व्यर्थ बताते हैं। दास नहीं बता रहा किसी को व्यर्थ। दास तो इस ISI मार्ग के जो अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से उनकी तुलना कर रहा हूं नकलियों की, बस इतनी दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई औकात नहीं। अपने शास्त्र सही है तो वो क्या है ये आप सोच लो। तो ऐसा ये एक बहुत अनमोल काम हो रहा है और ये इस कलयुग में आवश्यक था। नहीं तो ऐसा जुल्म हो रहा है, भाई भाई को लूट रहा है, बहन भाई का नाता बिगड़ रहा है, ऐसा ही मुख्य उद्देश्य हो गया है। और ऐसी हाहाकार कोर्टें भरी पड़ी हैं, कितने देख देखें चातानी राग द्वेष। और जब इस मार्ग पर लगेंगे तो हमारा काम ऐसे सरया करेंगे और हम लूटेंगे नहीं, हम फिर लुटाया करेंगे। हमारे अंदर दया होगी, हम भूखे रह जाएंगे, किसी को सता नहीं सकते। तो फिर ये सतयुग जैसा एक बार फिर माहौल होगा और तभी ये कलयुग का ये स्पीड जो गिरावट की डटेगी। अब हमारा जो भक्त है वो ऐसे चल रहा है और संसार ऐसे चल रहा है, हमारा उनका बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो कुछ दिनों में। क्योंकि हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू से बिल्कुल दूर हैं। राग द्वेष आपके धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएंगे। आप किसी से लड़ना चाहोगे आपका दिल नहीं मानेगा, आपका पहले ही जो है ना हृदय बहुत नरम हो जाएगा। आपकी कति लड़ाई करने दिल नहीं करे, चाहे वो 2 थप्पड़ भी मार जाओ आपको। तो ऐसे फिर धीरे धीरे हम उसी स्थान पर उसी स्थिति में आएंगे जहां मानव के गुण प्रारंभ होते हैं। और फिर देखना कितना आनंद होगा, जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट होंगे। ये हाहाकार बंद हो जाएगी। ये दहेज के ऊपर लाखों रुपए, कई लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं और फिर और ज्यादा द्वेषता बढ़ जाती है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि हम बिल्कुल अपने बच्चे को बड़ी सूझबूझ से शादी करा करेंगे और बच्चे सुखी रहा करेंगे। उपदेशियों की शादी होगी और बाहर होगी तो वो उसको फिर मार्ग पर आ जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये संसार समाज भी सुधरेगा और आत्म कल्याण तो निश्चित है। ये तो परमात्मा क्या बताते हैं, मन तो चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द है, शब्द मीन सिंधु माने सिंधु, बिल्कुल जो समुद्र होता है वहां सुख का सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। अविनाशी पद है, आकाश का गुण शब्द है। शब्द का वास्तविक जो अर्थ होता है शब्द मीन अविनाशी, और सुख में जो है वस्तु को शब्द कहते हैं। जहां पर सुख ही सुख है और वास्तविक सुख है, अविनाशी पद है,
उस सिंधु में, उस सागर में चल, तेरा कभी विनाश नहीं होगा। और अन्यथा क्या होता है कि कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। देख कितना देव भी हुआ, राजा भी हुआ, देव भी हुआ, राजा भी हुआ, महादेव बिना स्वर्ग महास्वर्ग में भी गया और फिर भी वापिस आया। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिलाना निर्गुण रासा। ऐसे भी साधक रहे हो, नगरी से रोटी मांगी, एक बार खाना मांग लेगे, शाम तक उसी में गुजारा किया, सुबह भी उसी से सूखी साखी रख ली, फिर पानी में भेकर खा ली, ओम नाम का जाप करते 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 हजारों वर्ष किया। उसके कारण क्या हो गया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। उन साधनाओं से तुम इंद्र भी बन गए, कुबेर देव भी बन गए, महास्वर्ग में भी पहुंच गए, विष्णु जी के लोक में भी पहुंच गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी तुमने पा ली। लेकिन फिर भी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हुई। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी तय देखे। दोजक बहिष्ट, इंद्र कुबेर ईश की पदवी। इंद्र कैसे बनता है? इंद्र की पदवी यानी स्वर्ग का राजा कैसे बनता है? 100 अश्वमेघ यज्ञ करनी होती है। 100 यज्ञ होती हैं, अश्वमेघ यज्ञ बोलते हैं उनको, और उसके कुछ नियम होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। वो 100वीं यज्ञ में भी अगर वो भंग होगी नियम, तो भी वो सारी कैंसिल हो जाती है। वो कैसी यज्ञ होती है कि एक यज्ञ में 100 मन देसी घी, 1 मन 40 किलो का, 100 मन देसी घी प्रयोग होता है हवन में, भंडार में, भोजन बनाने में। देख ले, जहां 100 मन घी रोटी चौपड़ में लगेगा तो फिर उसका अन्न कितना लगता होगा। एक यज्ञ में ऐसी 100 यज्ञ करे, वो फिर खंड ना हो, उनकी कोई मर्यादा भंग ना हो, तो फिर वो यज्ञ संपूर्ण होती है, तो वो इंद्र बनता है। दूसरा तरीका है इंद्र बनने का कि जैसे उद्देशित तप करे कि मैंने इंद्र की पदवी पानी है, और उस तप के भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, और वो तप पूरा होना चाहिए, वो तप खंड नहीं होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र ने यही उद्देश्य करके इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए तप करना चाहा था। उधर से इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, मेनका नाम की। विश्वामित्र ने से उसका शादी हुई, तप खंड हो गया। एक कन्या होने के बाद, और उस कन्या जब 6 महीने की हुई, उसको सौंप के ऋषि जी को, विश्वामित्र को, और कहा ऋषि जी आपा चले, और सावधानी से तप करना चाहिए था तुझे। अब इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, वर्तमान इंद्र को एक और इंस्ट्रक्शन होती है, हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में और इंद्र के पदवी प्राप्त करने योग्य कोई तप कर लेगा तो तुझे पद से हटाकर उसको तेरी पदवी दे दी जाएगी। ये तेरा काम है कि उसका तप, उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।